हेलो एवरीवन, हम सबको पता है कल आईएक्स में अराउंड 12% का फॉल देखने को मिला है। किस लिए? मार्केट कपलिंग का जो न्यूज़ आया था उसकी वजह से, राइट। तो अभी क्या सिचुएशन बन सकता है? क्या अभी इस कंपनी को सेल करके निकल जाना चाहिए या फिर और परचेज करने का अपॉर्चुनिटी बन सकता है? क्या करना चाहिए? इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस कंपनी के ऊपर हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था जब ये कंपनी यहाँ पे नीचे कहीं पे था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 134 पे जब था तब हमने वीडियो बनाया था। एंड हमारा टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव हो गया है 82% का। कितने दिनों में? 178 डेज में, राइट। 82% का रिटर्न अचीव हो गया है 178 डेज में। तो ये है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जितने भी लोग नए हैं उनके लिए। तो टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। यहाँ पे एक स्टिफ रैली हमको देखने को मिला है, बहुत इजीली 82% का टारगेट अचीव हो गया है। तो कैसे अचीव हो गया? इससे पहले भी तो मार्केट कपलिंग का न्यूज़ चल रहा था ना, तो हमारा टारगेट कैसे अचीव हो गया? तो चीज़ों आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आज कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, हमको क्या करना चाहिए इस कंपनी में, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मार्केट कपलिंग का जो न्यूज़ है उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कंपनी के पास जो काइंड ऑफ मोनोपोली बिजनेस था कि कंपनी अकेले ही 94.2% का मार्केट शेयर एंजॉय करता था, तो अभी क्या होगा? अभी देखो, अभी मार्केट कपलिंग की वजह से प्राइस वगैरह सब कुछ सेम हो जाएगा। तो उस केस में इस कंपनी को थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट लूज हो सकता है। देखो, अगर 94% से अगर ये कंपनी का मार्केट शेयर 70-80% पे भी आ जाता है ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है क्यों? इसका रीज़न है कि यहाँ से एनर्जी का डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो ही होने वाला है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो तो होने ही वाला है, राइट। एंड यहाँ पे एक और चीज़ होता है, वो होता है नेटवर्क इफेक्ट। जैसे कि हम बीएससी या फिर एनएससी में ट्रेड करते हैं। सपोज आपको 10 लाख क्वांटिटी का शेयर चाहिए, एंड अगर आप बीएससी में जाते हो, वहाँ पे आप देखते हो कि 1 लाख क्वांटिटी मिल रहा है, 10 लाख नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? तो आपको एनएससी पे ही खरीदना पड़ेगा, वहाँ पे ही आपको कन्वीनियंस होता है। तो ठीक उसी तरीके से जहाँ पे ज़्यादा बायर सेलर रहता है ना, वहाँ पे ही लोग आएंगे परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक नेटवर्क इफेक्ट होता है आईएक्स के साथ भी, कि यहाँ पे ऑलरेडी सारे एग्जिस्टिंग बायर्स एंड सेलर्स हैं, एंड इसी वजह से इनको एक एज मिलेगा कि यहीं पे सारे बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे। किस लिए? जिससे कि यहाँ पे ऑर्डर मैच मेकिंग ईजी हो सके। अगर किसी को बहुत हाई वॉल्यूम में एनर्जी परचेज करना है तो वो भी कर सके, अगर किसी को बहुत हाई वॉल्यूम में एनर्जी सेल करना है वो भी इजीली कर सके। तो इसीलिए हर कोई यहाँ पे ही रहना पसंद करेगा। तो इसको कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। ये हो गया पहला पॉइंट। और 2 पॉइंट है साथ में, जैसे कि फेमिलियरिटी एंड ट्रस्ट। बिकॉज इतने टाइम से सारे के सारे जो बायर्स एंड सेलर्स है वो काम कर रहे थे, मतलब मोस्टली वो काम कर रहे थे कहाँ पे? आईएक्स पे। एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है, एक कंफर्ट फैक्टर भी होता है, एक फेमिलियरिटी फैक्टर भी होता है। जैसे कि अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते हो तो आप जीरोधा में ही क्यों करते हो? धन में भी तो कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि धन में बहुत कम कुछ ब्रोकरेज लेता है एंड जीरोधा में बहुत ज़्यादा कुछ लेता है। डिफरेंस ऐसा सच बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट क्यों करते हो? बिकॉज आपको फेमिलियरिटी होता है, आपको ट्रस्ट होता है जीरोधा पे, इसलिए आप करते हो, राइट। तो सेम तरीके से जैसे नॉर्मल हमारा साइकोलॉजी काम करता है ना, वैसे ही हर किसी का होता है, इंसान हर कोई है, राइट। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन का जो बेसिक नेचर है ना वो सेम रहता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि जितना भी आप कोशिश करो जो प्राइस बैंड है उसको छोटा करने का, फिर भी प्राइस डिफरेंस रहता है। जैसे कि बीएससी और एनएससी में प्राइस डिफरेंस रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, राइट। तो उसी तरीके से जब एनर्जी ट्रेड होगा तब भी प्राइस डिफरेंस थोड़ा बहुत रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो आईएक्स है या फिर जो अदर एक्सचेंज है तो उनमें डिफरेंस रहेगा। एंड जितने भी लोग हाई वॉल्यूम में बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे आईएक्स में, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एच ज़रूर मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। एंड प्राइस डिफरेंस रहने का एक और कॉमन रीज़न ये है कि यहाँ पे रियल टाइम एनर्जी डिमांड की बात कर रहे हैं हम, राइट। रियल टाइम एनर्जी डिमांड की। ऐसा नहीं है कि हमने अभी परचेज नहीं किया या फिर अभी सेल नहीं किया तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल टाइम एनर्जी डिमांड है तो उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत प्राइस अप डाउन रहेगा हर जगह पे, इसका कुछ कर नहीं सकते। बट जहाँ तक मुझे आइडिया है कि सपोज एक प्राइस बैंड रहता है, बहुत छोटा सा अगर एक बैंड रहता है जो कि मूवेबल होगा, राइट। तो उसी तरीके से काम हो सकता है। एक और पॉइंट क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, कि अगर आप नीचे आते हो ना तो यहाँ पे न्यू लॉन्चेस, तो कंपनी यहाँ पे न्यू चीज़ें टेस्ट कर रहा है, न्यू चीज़ें लॉन्च करते जा रहे हैं, अपने आप को ग्रो करता जा रहा है,
कंपनी के पास वो स्ट्रेंथ है, वो एबिलिटी है अपने आप को इवॉल्व करने का। ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत छोटा कंपनी है तो उनके पास पैसा नहीं है कुछ करने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास बहुत सारा रिसोर्स है अपने आप को इम्प्रूव करने का, डेवलप करने का। तो इसलिए कंपनी के पास ऑलरेडी एक एज है कि कंपनी मार्केट लीडर है, पैसा है, सब कुछ कर सकता है। तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी का बिजनेस यहाँ से ख़त्म नहीं होने वाला, एनर्जी का डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, तो इनका रेवेन्यू तो इंक्रीज होने ही वाला है, नो डाउट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म में एक प्रॉब्लम है। पता है क्या शॉर्ट टर्म में एक प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो मेजॉरिटी आपका रेवेन्यू आता है ना, वो कहाँ से आता है? आप यहाँ पे देखो, नीचे कहा गया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस पे। जब प्राइस बिड हर एक प्लेटफॉर्म पे इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा? तब एक प्रॉब्लम होगा कि प्राइस जो ये जो फीस चार्ज करते हैं ना, ट्रांजैक्शन फीस, इसमें कंपटीशन होगा कि अगर कोई और सपोज एक्सचेंज कम प्राइस चार्ज करता है तो उसमें शायद कुछ बायर सेलर ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट इसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट शेयर लूज़ हो सकता है। मे बी इनका 94 मार्केट शेयर से 94% से मे बी 70-80% आ जाए, फिर भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, राइट? बिकॉज यहाँ से एनर्जी डिमांड ग्रो ही करने वाला है, तो यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगा फीस ट्रांजैक्शन पे। एंड इसीलिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि इतना अमेजिंग है 70-80% के अराउंड, 85% के अराउंड, तो ये कम हो जाएगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। बट यहाँ पे रेवेन्यू ओवरऑल कंपनी का ग्रो होगा, कंपनी एक बहुत हाई क्वालिटी कंपनी नहीं रह जाएगा। अभी कंपनी एक बहुत हाई क्वालिटी कंपनी है, बट इसके बाद कंपनी एक बहुत हाई क्वालिटी कंपनी नहीं रहेगा, बट फिर भी कंपनी यहाँ से ग्रो करेगा, राइट? तो इसलिए हमको इन फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद देखने को मिले। बट अभी की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अभी के सिचुएशन में मुझे लगता है कि इसको एग्जिट करके छोड़ देना चाहिए। एंड सिंस हमारा भी टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया था, हमने यहाँ पे दिखा भी दिया, राइट? तो अभी मुझे लगता है इसको छोड़ देना चाहिए 1-2 साल के लिए, कि ऊपर जाता है नीचे जाता है मार्केट में, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो सेटलमेंट होता है वो होने दो, राइट? एंड इसको ऊपर नीचे जाना है, जहाँ पे जाना है जाने दो। एंड आफ्टर दैट देखेंगे, जब नॉर्मल कंपनी की तरह जैसे हम दूसरे कंपनीज में ट्रेड करते हैं तो वैसे ही ट्रेड करेंगे कि अगर सस्ते में आए तो खरीद लेंगे, एंड अगर फिर ऊपर जाएंगे बेच देंगे, सिंपल सी बात है। एंड इसका मतलब ऐसा है नहीं कि ये कंपनी यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये कंपनी क्या कर सकता है, यहाँ से एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना के, एक ब्यूटीफुल सा राउंडिंग पैटर्न, जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था, टारगेट अचीव भी हो गया है। एंड यहाँ से एक हैंडल बना के ये ऊपर चलना भी स्टार्ट कर जाए, हो सकता है, राइट? यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपको अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने स्ट्रैटेजी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे अच्छा खासा बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी आता है। एंड किसी ने कमेंट किया था कि ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाओ, नहीं करने वाला अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज वो कंपनी फ्रॉड कंपनी है एंड अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो हमने दिखाई दिया। एंड हमारा चैनल है, जाओ जाके सीखो, बहुत कुछ सीखने के लिए है। यहाँ पे देखो अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, 82%। ये सभी जो ब्लू लाइन में है, इन सब का टारगेट अचीव हो गया है, 40%, 23%, 48%, 26%, राइट? यहाँ पे 35%, 41%, 85% एंड 23%, राइट? बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनता है। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, जाओ जाके देखो, सीखो, राइट? मल्टी बैगर वगैरह सब कुछ डिस्कस कर दिया, 100% गेन, 65% गेन, बहुत कुछ डिस्कस कर दिया है। जाओ जाके देखो, सीखो, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करो। एंड हमारे चैनल पे जब 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी, तो एक अच्छा खासा वीडियो लेकर आएंगे, तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं, बाय।